शाश्वत बना देती है। तो आस्था जीवी जो है ब्रज है, और अनास्था जीवी मतलब पूरा विश्व है। तो विश्व को अगर जीना है तो ब्रज में जिए, ब्रज की आस्था में जिए। कृष्ण को तो इतिहास पुरुष मान ही रहे हैं, राम के बारे में तो भले कहते हैं कि थे या नहीं थे, लेकिन कृष्ण के नहीं, राम के संबंध में श्री अरविंद की एक वो संकलन है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। वो आपके दर्शन के लिए भी आए थे, वो आपसे भेंट नहीं हो पाई थी 2 घंटे आपकी। हाँ, जो इसका विकास है उसमें किसी न किसी एक ऐसे यानी अस्तित्व को वो ले ही आएगा। हाँ। और उसे किसी नाम से अभिहित करिए, किसी नाम से करिए। इस महीने मैंने एक लेख छापा है सर्वेश्वर में, हजारी लाल जी का। उसमें शिष्यों को क्या लिखा है उसका संकलन एक स्थान है सारा। उसी प्रकार प्राण की शिक्षा या प्राण का रूपांतर। अब आजकल की वर्तमान शिक्षा में एक चीज जो सबसे कमी है, साइकोलॉजी इतनी पढ़ाते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है, लेकिन प्राण को आजकल का जो एजुकेशन समझता ही नहीं कि प्राण क्या है और निम्नतर प्राण का प्रभाव मनुष्य के ऊपर क्या है, उच्चतर प्राण का क्या है, केंद्रीय प्राण का क्या प्रभाव है और प्राण का रूपांतर कैसे किया जाना चाहिए, इसको शिक्षा में कहीं है ही नहीं। जबकि प्राण जो है वो मुख्य रूप से यानी मुख्य रूप से है वो जीवंत सत्ता है। हाँ, सत्ता है। तो प्राण के संचार की जो यानी जो आंतरिक और बाह्य यानी वो परिभाषा है, ये जो प्राण तत्व की जो बात कर रहे हैं, तो वो प्राण को तो तत्व में वायु मात्र कह के रह जाता है। तो उससे अधिक ये मानते ही नहीं है। और वो चेतना के स्तर प्राण की जो अवधारणा जो अपने पूरे वाङ्मय में है, वो मध्य ने उसको तो यानी चैत्य पुरुष के नाम से कहा है कि ये जो चैत्य पुरुष है वही है। और जो बात उन्होंने कहा है कि अतिमानस का, तो वो अवतरण भी ये कहा है कि जितना भी यानी ये अन्नमय, मनोमय, प्राणमय और ये इस सब के ऊपर एक चैतन्य है। और उन्होंने वो अपना नित्य वृंदावन मुझे बहुत उनके अंतरंग यानी उन्होंने कहा ये अतिमानस जिसको कहते थे वही तो नित्य वृंदावन है, उसी की अवतारणा की। क्योंकि उसका अगर इसकी एक रश्मि भी यहाँ पर मनोमय कोष में आ गई तो जितना भी यानी पृथ्वी का जो जड़ है, जड़त्व है, चिन्मयता में परिवर्तित है। सब एक श्री कृष्ण और राधा पर श्री अरविंद ने क्या कहा है, उसका एक संकलन मेरे पास है, पुस्तक। आप कृपा करिए। हाँ, आपको मैं भेज दे दूंगा, फिर मेरे पास उसकी 1-2 प्रतियाँ हैं वो। लेकिन जो कुछ भी कहा है उन्होंने श्री अरविंद ने श्री कृष्ण और राधा के संबंध में, वो सब एक जगह पर संकलन होकर के छपा है। ये तो हमारे लिए बड़ा उपयोगी होगा और बड़ी कृपा होगी। हाँ, वो जो कविताओं के संग्रह थे नहीं, अलग आया। ऑल इंडिया मैगजीन ने उन्होंने बड़ा सुंदर किया, आनंद जी वहाँ पर है, तो उन्होंने यही अब काम करना शुरू किया कि ऑल इंडिया मैगजीन में पहले तो श्री अरविंद और माता जी के कुछ लेख करते थे। अब उन्होंने क्या किया है, किसी एक विषय को लिया, जैसे ईगो। अब ईगो के ऊपर श्री अरविंद ने क्या कहा है, माता जी ने क्या कहा है, उसका सारा संकलन और एक उन्होंने पुस्तक के रूप में भारतीय मैगजीन ऑल इंडिया मैगजीन हर महीने देखते हैं। तो इस प्रकार के संकलन बहुत अच्छी हो गए। अब उसका हिंदी में रूपांतर कराने की चेष्टा मैं कर रहा हूँ। उनकी एक अंग्रेजी में अहोम में कुछ वो निकलती है, वो तो हमारे आ रही है। कौन सी? अरविंद आश्रम के अहोम में क्या उसका नाम है अंग्रेजी में? ऑल इंडिया एम है, ऑल इंडिया मैगजीन वो आ रही है हमारे।